अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। ऑडियो लीक्स का धमाका अभी तक जारी और सारी है और इसके धुएं के जो बादल हैं वो गहरे होते चले जा रहे हैं और हर कोई इसकी लपेट में आ रहा है। अभी तक हमने देखा था कि पीएम हाउस से जो लीक्स हुई थी उनमें ज़्यादातर शहबाज शरीफ साहब, उनकी कैबिनेट और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा की काफ़ी सारी ऑडियो लीक्स हुई थी। और आज तहलका उस वक्त मचा जब इमरान खान साहब की भी एक ऑडियो रिलीज़ हो गई है और इस ऑडियो में जो साइफर के हवाले से गुफ्तगू है उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। तो आज की इस नशिस्त में हम ज़रा जायज़ा लेंगे कि आखिर इस ऑडियो के पीछे कौन है, किसने इसको लीक किया है, क्या ये वही किरदार हैं जो पहले से जो हैकर साहब हैं जो कि पहले से ही ऑडियो लीक कर रहे हैं, या ये कोई नया किरदार है। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि क्या वाकई इमरान खान साहब की ये ऑडियो इतनी ख़तरनाक है कि उनका जो बयानिया है वो ज़मीन बोस हो गया है और वो झूठे साबित हो गए हैं। तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, जब से ये लीक्स आई हैं हो ये रहा है कि हर कोई अपनी अपनी इसकी मनमानी तशरीह कर रहा है और मरियम नवाज़ साहिबा, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हैकर ने उन्हें टारगेट पर रखा हुआ है और चुन चुन के उनकी ऑडियोज़ लीक की हैं। उन्होंने आके तो जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा कि कोई क्लैरिफिकेशन ही दे दें कि भाई मैं ये बात जो कर रही थी वो क्यों कर रही थी, कैसे कर रही थी। कोई बंदा झूठा सच्चा बयानिया बनाता ही है ना कि मेरी आवाज़ ही नहीं है, अच्छा जी आवाज़ तो मेरी है लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रही थी, मेरा मतलब ये था, कुछ ना कुछ आप एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो उन्होंने माशाल्लाह कौम को इस काबिल ही नहीं समझा कि वो कोई आके अपनी एक्सप्लेनेशन दें, बल्कि वो मज़े से खामोश एंजॉय कर रही हैं। कोई उन्होंने अपना किसी लीक के ऊपर भी स्टेटमेंट, कोई एक्सप्लेनेशन, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो ही मार्केट में इमरान खान साहब की ऑडियो रिलीज़ हुई तो फिर उनका धमाकादार ट्वीट ज़रूर सामने आ गया और उन्होंने उन्हें एक ही लम्हे में गद्दार, साजिशी, फितना और ना जाने क्या क्या करार देकर और तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। और मज़े की बात यह है कि एक दफ़ा फिर से ट्वीट के आखिर में उन्होंने ऐसा लग रहा है कि उन्हीं कुव्वतों को फिर से टारगेट भी किया है कि जिनके वो पहले से वो टारगेट करने में बड़ी मशहूर व मारूफ़ हैं और बड़ी माहिर हैं। और ये कहा है कि जनाब अफसोस तो मुझे उन लोगों पर है कि जो चुप करके ये सब कुछ देखते रहे और वो मुल्क के साथ ये खिलवाड़ करता रहा वगैरह वगैरह। तो बहरहाल जी, मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि पहले वो अपनी ऑडियोज़ की आके एक्सप्लेनेशन दें और फिर उसके बाद यकीनी तौर पर खान साहब की जो ऑडियो है उनके ऊपर रिएक्शन देना उनका हक़ है, ज़रूर दें, तनकीद भी करें, जो वो समझती हैं अपना बयानिया दें। अब आ जाते हैं जनाब के हर कोई अपनी अपना मतलब निकाल रहा है इन ऑडियो से, अपनी अपनी तशरीह निकाल रहा है और उसको सच्चा और झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग कहती है जी हमारी ऑडियो से तो पता चल रहा है हम बड़े फेयर हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जो वो मुनाफकत हो रही है कि जहाँ मरियम साहिबा अंदर ये कह रही हैं कीमतें बढ़ाओ, बाहर कह रही हैं कि कीमतें ना बढ़ाओ, तो वो क्या है। ये नहीं बता रहे कि वो हेल्थ कार्ड जहाँ बंद करने का कह रही हैं तो वो क्यों ऐसा करने के लिए, जुल्म करने के लिए कह रही थी कि जो गरीबों का एक सहारा था वो क्यों छीनने पे तुली हुई थी, ये नहीं बता रही। और जो प्लांट वाली बात है उसमें से बस शहबाज शरीफ साहब की वो बात निकाल के कि जी अच्छा मैं देख लूँगा, ये इलीगल होगा अगर तो इसको हम देख लेंगे, तो ये चीज़ों को उसको साबित करने पे तुले हुए हैं कि जी देखें हमारी तो गुड गवर्नेंस साबित होगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पे बता नहीं रहे कि क्या वाकई वो इतनी क्रूअलिटी का मुजाहरा कर सकती हैं कि लोगों का हेल्थ कार्ड महज इसलिए बंद कर रही हैं कि उससे इमरान खान को सियासी फ़ायदा ना हो जाए। तो ये एक इशू है। और इधर से जब इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई है तो जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने ये बयानिया बनाया है कि जी इससे तो हमारे जो कुव्वत है उसको मिली है, तक़वियत मिली है हमारे बयानिए को और साबित हो गया है कि ये चीज़ सही है या नहीं। तो अब ज़रा मैं थोड़ा सा एक कोशिश करती हूँ कि आपके सामने मंजरनामा रखूँ कि ये इमरान खान साहब की ऑडियो में आखिर है क्या। पहले तो ये तय कर लें कि इमरान खान साहब की ऑडियो क्या उसी हैकर ने लीक की है जो कि ऑलरेडी जो लीक कर रहा है ऑडियो और जिसने मज़ीद भी लीक करने का इंदिया दिया हुआ है। तो भाई बात यह है कि वो ऑडियोज़ जो लीक हुई थी, वो कंटेंट जो लीक हुआ था वो अभी तक किसी के इल्म में नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब की ऑडियो से मुतल्लिक तो 4 जुलाई को अंसार अब्बासी साहब जो कि जंग जियो के एक मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने कॉलम में बाकायदा ये लिख दिया था कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो मौजूद है और जो लीक हो सकती है किसी भी वक्त। और उसमें वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से साइफर से मुतल्लिक बात करते हुए कह रहे हैं और उन्होंने लफ्ज़ तक भी बता दिए थे कि जिसमें वो मुबैना तौर पर उन्हें ये कहेंगे कि लेट्स प्ले विद इट। तो ये जो चीज़ है ये एक क्वेश्चनेबल बात है कि अगर हैकर ने अब कहीं जाके ये सारा डाटा हैक किया और अब वो लीक कर रहा है तो अंसार अब्बासी साहब को 4 जुलाई को किस हैकर ने बता दिया था कि ये इमरान खान साहब की ऑडियो जो है वो उसके पास मौजूद है। तो ये एक बड़ा सवाल है। उससे ये जाहिर हो रहा है, तासुर ये मिल रहा है कि इमरान खान साहब की जो ऑडियो है वो किसी हैकर ने लीक नहीं की है,
बल्कि ये ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर से एक जो आप कह लें कि बग किया गया है पीएम हाउस को, या जो किसी भी एजेंसीज जो के अंडर पीएम के होती हैं उनमें से किसी की कार्रवाई हो सकती है किसी भी तरह। लेकिन ये ऐसी ऑडियो थी कि जो पहले से ही एक रिकॉर्डेड ऑडियो थी जिसको अब लीक किया गया। इसका उस हैकर वाली शायद ऑडियो के साथ कोई उस तरह से ताल्लुक नहीं है। तो पहले तो एक चीज़ ये साबित होती है। दूसरी अब ज़रा एक ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे हैकर साहब बड़े हमारे माशाल्लाह हालात से बाखबर हैं, उन्हें पता है कि किस वक्त कौन सी ऑडियो लीक करनी है। मतलब अगर कोई बैरूनी हैकर है तो इतनी इच्ची बिच्ची पाकिस्तान की सियासत की जानता है कि उसको पता है कि मतलब इलेक्शन कमीशन और वुज़रा और उसके बाद फिर ये जो अपने इसहाक डार साहब वापस आए हैं तो उसी दिन वो उनकी रिलीज़ कर देता है ऑडियो जिसमें मरीम साहिबा सारा प्लान बता रही हैं कि मैं 1 महीने से लगी हुई हूँ और इसहाक डार साहब को वापस लाना है और मुबैना तौर पर वो डील बनाने की कोशिश कर रही हैं इस हवाले से। तो वो बड़ा अवेयर किस्म का हैकर है और बड़ा दिलचस्प भी है कि उसको पता है कि उसने कौन सी वीडियो जो है वो किस दिन रिलीज़ करनी है। और जब 4-5 दिन हमने देखा कि ये वीडियो ऑडियोज़ आ गई हैं तो उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है कि स्कोर सेटल करने के लिए खान साहब की जो ऑडियो है उसको जानबूझ के रिलीज़ कर दिया गया। अब ज़रा इस पर आ जाते हैं कि जी खान साहब की ऑडियो में आखिर इतना तबाहकुन क्या है और क्या वाकई वो उनका जो नैरेटिव है वो उसको नुकसान पहुँचा रही है या नहीं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी ऑडियो में 2-3 बातों पर पीटीआई वाले बड़ा शोर मचा रहे हैं कि जी ये बात साबित हो गई कि साइफ़र जो है वो हकीकत है। तो ये कोई आज उनकी ऑडियो से साबित नहीं हुआ, ये तो जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस पर मीटिंग की, इस पर मिनट्स बना लिए, एलामिया जारी कर दिया और 2 मीटिंग्स की, तो उसी वक्त ये बात साबित हो गई थी कि साइफ़र तो एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब इसके ऊपर बात की साइफ़र की तो उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया कि साइफ़र एग्जिस्ट करता है और उसमें धमकी आमेज़ गुफ्तगू भी की गई है। उसका जो मतन है उसका लहजा जो है वो एक सिफारती ज़बान नहीं है। तो ये बात तो शहबाज शरीफ साहब पहले ही ऑन कर चुके हैं, तो ये कोई एक नई चीज़ नहीं है जो कि इस्टेब्लिश हुई हो। ये अलबत्ता मरियम को टारगेट करने के लिए ये ज़रूर पीटीआई वाले इस चीज़ को ज़्यादा उछाल रहे हैं क्योंकि इनिशियली मरियम ने इस बात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी कोई है ही नहीं है ख़त और ये वो, और शुरू के कुछ जो PMLN के हामी सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी ये बात बहुत ज़्यादा की गई कि जी ऐसा तो कोई ख़त है ही नहीं है और इमरान खान साहब ने सारा झूठ गढ़ा है। तो अब ये है कि वो तो खैर बात फिर बहुत पुरानी हो गई क्योंकि उसके बाद फिर पै दर पे ऐसी चीज़ें हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, प्राइम मिनिस्टर का खुद एडमिट करना, फिर दीगर भी लोगों ने आके खुद मान लिया कि साइफ़र तो एग्जिस्ट करता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जो इस्टेब्लिश हुई है कि जी साइफ़र एग्जिस्ट करता है। दूसरे नंबर पर यह आ जाए कि इसमें थ्रेटनिंग लैंग्वेज है। येस, थ्रेटनिंग लैंग्वेज है। इसमें जो ऑडियो में इमरान खान साहब अपने उससे बात कर रहे हैं तो वो उनको यही बता रहे हैं कि जो इसका मतन है वो थ्रेटनिंग है और उससे ये तासुर मिल रहा है कि ये धमकी आमेज़ गुफ्तगू हो रही है। तो ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पहली दफ़ा इस्टेब्लिश हुई हो, ये भी ऑलरेडी बात पता ही थी कि जो साइफ़र है उसमें जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल भी सिफारती लैंग्वेज नहीं है। और डी मार्च का भी उसमें जो कहा गया है सफ़ीर की जानिब से कि जी जिस तरह की लैंग्वेज डोनाल्ड लू ने इस्तेमाल की है उसके बाद डी मार्च किया जाए, तो वो किया भी गया था। तो डी मार्च ज़ाहिर है उसी वक्त किया जाएगा ना जब कोई गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल की गई है, तो ऐसे बिला वजह तो नहीं कोई डी मार्च किया जाता। तो इस वजह से ये 3 चीज़ें अगर इस्टेब्लिश हुई हैं तो पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि जी ये इस्टेब्लिश हो गई, तो ये कोई नई इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड चीज़ें। अब आ जाते हैं कि फिर आखिर ऐसी कौन सी वो बातें हैं जिस पर इमरान खान साहब को कोई ख़तरा है या उनकी यानी बयानिया को कोई ख़तरा है। तो उसमें बेसिकली मुझे तो इसमें 3 चीज़ें ऐसी मिलती हैं। नंबर 1 ये कि इमरान खान साहब का ये लफ्ज़ कि इस पर खेलना है, तो इस पर बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया कि जी खेलना का मतलब तो ये है कि जैसे आप कोई चीज़ को बाकायदा प्लान करके, डिज़ाइन करके और उसके अकॉर्डिंग उसको अपने मतलब के तरीके से उसको प्रेजेंट करें, तो ये खेलने का मतलब है। तो ये बात बिल्कुल हो सकती है कि इस तरह का कोई नैरेटिव जो है वो बनाने के लिए पूरा प्लान किया हो कि जिसको हमने प्ले अप करना है, कैसे करना है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये याद रखिए कि ये एक इनफॉर्मल किस्म की मीटिंग चल रही थी जो कि प्राइम मिनिस्टर और उनके जो सेक्रेटरी थे उनके दरमियान थी। अब जब आम तौर पर आप गुफ्तगू करते हैं तो उसमें आप कोई बहुत सिफारती लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। कैजुअल मीटिंग्स में या इनफॉर्मल मीटिंग्स में आप जनरली कैजुअल वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं।
अब मैं अगर आपको इमरान खान साहब की ऑडियो से हट के भी बात करूं तो बाज़ औक़ात हम लोग भी जब न्यूज़ रूम में या अपने प्रोग्राम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो हम भी ये बात कर लेते हैं कि जी ये खबर है, अब इस पर खेलना कैसे है। या हम किसी की तारीफ़ करते हुए इवन कह देते हैं कि जी आज फ़लाँ चैनल जो है इस खबर के साथ बड़ा अच्छा खेला है। तो वो बेसिकली ये नहीं होता कि वो कोई खिलवाड़ कर रहा है या उस तरह, वो बेसिकली वो ये होता है कि हाउ डू यू प्रेजेंट योर एंगल या पर्सपेक्टिव। तो आप उसको कितने अच्छे से नरेट कर रहे हैं, उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ द थिंग बेसिकली। तो हम भी अपने प्लानिंग्स में, मीटिंग्स में ये बात कर लेते हैं कि इसको खेलना कैसे, इसकी एंगलिंग कैसे करनी है, इसको कैसे प्रेजेंट करना है, इसको कैसे हम लेके चलना है। तो ज़ाहिर एक चीज़ जब रॉ मटेरियल होती है उसके ऊपर आप फिर पूरा डिज़ाइन करते हैं कि इसको हमने कैसे लेके चलना है। तो ये खेलने का वर्ड कोई इतना नेगेटिव नहीं है जिसको इतना नेगेटिव बना के पेश किया जा रहा है। दूसरी जो चीज़ है जो जिस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है वो ये कि जी नाम नहीं लेना। इमरान खान साहब ने कहा नाम नहीं लेना, बस खेलना है। तो नाम नहीं लेना का जो मामला है तो ये भी कोई इतनी अचंभे वाली बात नहीं थी। आपको याद होगा कि 27 मार्च वाले जलसे में इमरान खान साहब ने जब पहली दफ़ा वो साइफ़र जेब से निकाला और उसको लहराया और बताया कि धमकी आमेज़ मरासला मौजूद है और मुझे मिला है, तो उन्होंने उस जलसे में अपनी उस तकरीर में अमेरिका का नाम नहीं लिया था। उन्होंने यही कहा था कि एक बैरूनी साजिश हुई है, एक किसी मुल्क ने ये किया है वगैरह, लेकिन अमेरिका का डायरेक्टली नाम नहीं लिया था। तो बेसिकली उस मीटिंग में जिसमें ये बात कर रहे हैं आज़म खान साहब से, तो उसमें वो यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमें सिफारती ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम अपना ये नैरेटिव ज़रूर पब्लिक को बताएंगे कि क्या हुआ है। तो उसके लिए वो ये बात कर रहे हैं कि जी नाम नहीं अमेरिका का लेना, तो उन्होंने नहीं लिया था। तो इसमें कौन सी ऐसी क़यामत वाली बात है। इनिशियली उनका यही ख्याल था कि नाम नहीं लेना, लेकिन इवेंचुअली फिर बहुत सारी चीज़ों में नाम खुद ही निकल भी आया। एक दफ़ा तो खुद उनके मुंह से ही अचानक निकल गया, और वैसे भी जब नाम नहीं भी मुंह से निकला था तो तकरीबन तमाम बाखबर सहाफ़ियों को पता था कि किसकी तरफ से वो आया, और अल्टीमेटली वो लोगों को भी पता चल चुका था। तो बात ये कि ये कोई ऐसी वो बात नहीं थी कि जी नाम नहीं लेना तो वो कोई बड़ा छुपा रहे थे चीज़ को। वो पहले उनका यही ख्याल था कि इस चीज़ को इस तरीके से प्ले अप करेंगे, लेकिन हम इसको इसमें नाम मेंशन नहीं करेंगे ताकि दो तरफा ताल्लुकात मुतासर ना हो। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि ये कहा जा रहा है कि जी उसमें आखिर में उन्होंने कहा कि इसकी साजिश बना देते हैं। तो उस पर जो बहुत सारे लोग हैं उनका ये ख्याल है कि जी ये साजिश बना देते हैं का वर्ड यूज़ नहीं किया इमरान खान साहब ने, बल्कि उन्होंने कहा एनी हाउ है तो ये साजिश ही। अब ये जो अगर आप ऑडियो गौर से सुने तो आखिर में वो ऑडियो काफ़ी ज़्यादा नॉइसी सी हो जाती है, जिसको हम क्लियरली सुन नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने क्या कहा। मैं ये तो नहीं नतीजे पे पहुंच सकी कि इमरान खान ने ये कहा हो कि एनी हाउ है तो ये साजिशी, लेकिन उस ऑडियो को देखते हुए मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इमरान खान साहब ने बहरहाल ये नहीं कहा कि चलो इसको साजिश बना देते हैं। तो ये भी नहीं उन्होंने कहा कि साजिश बना देते हैं। बहरहाल ये जिसने भी उसका सबटाइटल किया है उसने ये खुद से लिखा है, लेकिन ऑडियो इतनी क्लियर नहीं थी कि जिस पे ये मैं कह सकूं, इस बात को भी मैं देख सकूं कि उन्होंने ये कहा कि हाँ ये है तो साजिश। लेकिन वो उनका अंदाज़ ऐसा ही था जैसे वो ये कह रहे हों कि यानी हाँ लग तो ये साजिश ही रही है कि जिस तरीके से उसने वो बनाया। बाकी ये कि जो उनका ये कहना है कि जी मिनट्स बना लेते हैं, तज्जिया कर लेते हैं, वो तो अपनी तो जाहिर सी बात है। वो तो जब मीटिंग होती है तो वो मिनट्स बनाना तो उसी के हाथ में होता है, सेक्रेटरी के या जो भी उनका प्रोसीजर होता है। तो वो तो उसी एसओपी की बात कर रहा है, उसमें कोई वो एसओपी डिफरेंट तो नहीं बात कर रहा कि काम तो ये उसका है तो चलो मैं बना देता हूँ ताकि मैं अपनी मर्जी के बना लूँ और इस तरीके से। अब इसमें ये तो वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जिसकी मुबैना तौर पर मुमकिन एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है, लेकिन अब दो तीन चीज़ें जो मैं इसकी ओवरऑल आपको एनालिसिस में देना चाहती हूँ। नंबर वन ये कि मैं नहीं जानती कि इमरान खान साहब की हुकूमत साजिश अमरीकी साजिश से गिरी या नहीं गिरी, लेकिन एक बात तो तय है कि अमरीका उनसे खुश नहीं था, और ये भी बात अपनी जगह है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे अमरीका से इमरान खान साहब के दौर में कोई इतने नॉर्मल नहीं थे। तो अगर अमरीका ने वो साइफ़र लिखा, उसमें नापसंदीदगी का इजहार किया और इमरान खान साहब ने इसी नापसंदीदगी को आवाम के सामने रखने का फ़ैसला किया, तो इसमें वो कौन सा कोई अनयूजुअल काम कर रहे थे। या तो ये होता ना कि वो अमेरिका सही चल रहा था लेकिन खान साहब ने झूठ बोल के जी उनके सामने ये रखने की कोशिश की, तो ऐसा तो वो बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा ही लग रहा है कि खान साहब ने जो चीज़ थी कि वो अमेरिका नाखुश था, उन्होंने उसको बताया अवाम को कि वो नाखुश है और वो मुबैना तौर पर मुझे हटाना भी चाहता है, तो इसमें भी कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। बाकी वो शायद डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादातर जो उस वक्त तोपों का रुख था वो अमेरिका पे रखा। ज़्यादा वो नहीं चाहते होंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब करें, तो ये भी एक कवर भी हो सकता है कि जो वो देना चाह रहे हों।
इसलिए भी वो इस्टेब्लिशमेंट को बचाना चाह रहे हो या डायरेक्टली उनको इन्वॉल्व ना करना चाह रहे हो, जैसे PMLN के रहनुमाओं ने, नवाज शरीफ साहब ने तो नाम ले लेके किया, वो काम नहीं करना चाहते होंगे तो वो इसको जनरली एक साजिश जो बैरूनी भी थी जिसके यहाँ से भी हों तो वो इस हिसाब से भी उसको लेके चल रहे हो। लेकिन बहरहाल ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान से की हुकूमत जो थी वो खुद ब खुद गिर गई थी। बहरहाल एक कॉन्स्पिरेसी तो थी, चाहे वो इंटरनल थी चाहे वो एक्सटर्नल थी, चाहे वो दोनों के मिलाप से थी, लेकिन बहरहाल एक ये चीज़ हुई तो थी। अनयूजुअल तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि वो खुद ब खुद धड़ाम से गिर गई। तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर प्ले अप किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब का जो इस पर रिएक्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो तो बिल्कुल इसको खुश होकर कह रहे हैं कि तहकीकात करें, तो ये एक तरह से उन्हीं के गले में दोबारा बिल्ली के गले में वो घंटी डाल रहे हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई साजिश कर रहा था, मैंने कोई बड़ा खिलवाड़ कर दिया, तो फिर ठीक है तहकीकात करवा लें। अब 9 अमन तेल भी नहीं होगा, ना राधा नाचेगी, कोई तहकीकात तो करवाना नहीं चाहता इस पर, तो ठीक है फिर वो भी ये कर रहे हैं, हाँ अगर हम झूठी बोल रहे हैं तो हमें साबित कर दे तहकीकात करवा के, तो ये एक बड़ा ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बहरहाल उन्हें कोई टेंशन नहीं हुई ख़ास इस ऑडियो लीक से। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद कौन सी लीक्स आती हैं। मिलेंगे आपसे फिर, अल्लाह हाफ़िज़।